जहां भाषा के नाम पे लोग लड़ते हैं, वहां राजनेता लोग अपनी कुर्सी की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। आवाज कुणाचा? आवाज मराठीचा। नमस्कार दोस्तों, तो आज की हमारी इस वीडियो में हम समझेंगे महाराष्ट्र में फिर शुरू हो चुकी एक पुरानी जंग, हिंदी बनाम मराठी, यानी कि हिंदी वर्सेस मराठी। ये जंग केवल भाषाओं की टकरार की नहीं, ये जंग है पहचान की, ये जंग है राजनीति की, और ये जंग है आम आदमी के जज्बात की। तो कब कहाँ कैसे सब ये जो मसला है शुरू हुआ महाराष्ट्र के अंदर, इसको हम समझेंगे। बट सबसे ज़रूरी है कि पहले हम इंडिया के अंदर ये जो लैंग्वेज के नाम के ऊपर लड़ाइयाँ, जो कन्फ्लिक्ट होते हैं, इस इशू को समझें और इसके इतिहास पे जाएं। 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो इंडिया के अंदर नेशनल लैंग्वेज किसको बनाया जाए, इसके ऊपर डिबेट एंड डिस्कशन होने लगी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कहा, बहुत सारों का मत था कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा या नेशनल लैंग्वेज जो है वो बना देना चाहिए। मगर बहुत सारे जो राज्य थे उन्होंने विरोध किया, खास करके साउथ इंडिया के बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे जिन्होंने विरोध किया कि नहीं, हिंदी को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाना चाहिए, अगर बनाना है तो तमिल को बनाओ। क्यों? क्योंकि तमिल हिंदी से पुरानी है। और उन्होंने कहा कि नॉर्थ इंडिया वाले हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बना करके अपना जो कल्चर है, संस्कृति हमारे ऊपर थोप रहे हैं, जबकि हमारी आइडेंटिटी कल्चर नॉर्थ इंडिया वालों से अलग है। अब ये विवाद ज़्यादा ना बढ़े तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या किया, ना हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाया, ना किसी और इंग्लिश को, और 22 आधिकारिक भाषाएं बना दी, जिसमें हिंदी और इंग्लिश भी जो है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। इसके साथ साथ 22 और भाषाओं को जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस बना दिया गया। और 2011 के सेंसस की अगर बात माने तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया में हज़ारों भाषाएं बोली जाती हैं, हज़ारों डायलेक्ट्स बोले जाते हैं। तो हमें सिंपल सा देखने को मिलता है कि इंडिया में मल्टीपल लैंग्वेजेस बोलने को मिलती हैं। अब अगर लैंग्वेज के बेस के ऊपर हम देश में अगर डिवीज़न करना स्टार्ट कर दें तो उससे हमारा देश जो है वो बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो टूट जाएगा। इसी फिराक में है बहुत सारे लोग। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ब्रिटिशर ने लाई थी, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन हमारे ही भारत के कुछ नेता लोग कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे से। इस पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट को हम 3 एंगल से समझते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक, फिर पॉलिटिकल एंड सोशल। इकोनॉमिक एंगल की अगर मैं बात करूँ, महाराष्ट्र देश की GDP में 15% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, और इसके अलावा बॉलीवुड हो या अदर कल्चरल सेंटर्स हों, वो भी हमको महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। देश के बड़े बड़े जितने भी उद्योगपति हैं, वो बिजनेसमैन्स हैं, वो सभी महाराष्ट्र यानी कि मुंबई में ही रहते हैं, और हमारी इकोनॉमिक कैपिटल है महाराष्ट्र। और इसके बाद अगर मैं पॉलिटिकल एंगल के ऊपर आऊँ तो सबसे जो मेन एंगल है इस पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट का, वो पॉलिटिकल एंगल ही है। महाराष्ट्र में अप्रैल के महीने में एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें हिंदी को कंपलसरी थर्ड लैंग्वेज बना दिया जाता है स्कूल्स में, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर थर्ड तक। और जब ये किया जाता है तो इससे जो वहाँ के जो लोग हैं वो अगेंस्ट हो जाते हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं। फिर गवर्नमेंट इसको थोड़ा अमेंड कर देती है कि कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। फिर वो जो प्रोटेस्ट होता है, फिर गवर्नमेंट क्या करती है, इस पूरे के पूरे डिसीजन को विड्रॉ ही कर लेती है कि हम इस पूरे के पूरे रेजोल्यूशन को विड्रॉ कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने हिंदी को कंपलसरी लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज रखने की बात की थी। अब इससे हुआ क्या कि जैसे ही हिंदी को वहाँ पे एक थर्ड लैंग्वेज या मैंडेटरी रखने की बात की गई, वहाँ पे जितने भी मराठी बोलने वाले लोग थे या ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज थी जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन्होंने इस इशू को हवा देना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अभी महाराष्ट्र में गवर्नमेंट है बीजेपी की, और शरद पवार की NCP जो है उसकी, और जो शिवसेना है जो उद्धव ठाकरे से अलग होकर बनी है उसकी, फिर उन्होंने मिलकर सरकार बनाई है। अब एकनाथ शिंदे हो, अजित पवार हो या बीजेपी हो, ये तीनों मिलकर महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं। अभी वहाँ पे जो सरकार चला रहे हैं, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ उद्धव ठाकरे की फैमिली को। क्यों? क्योंकि उद्धव ठाकरे जो कि जाने जाते थे महाराष्ट्र की रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के अंदर सबसे मेन प्लेयर, उन्हें इस बार की इलेक्शन में करारी शिकस्त देखने को मिली और करारी हार मिली। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जो कभी आपस में कभी बात नहीं करते थे, आज इस इशू के बाद वो दोनों एक स्टेज साझा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों को पता है अगर साथ आएंगे तो आने वाले समय में राजनीतिक लाभ होगा। क्योंकि अगर आज मराठियों को अपनी साइड कर लिया तो आने वाले टाइम पीरियड में जो इलेक्शंस होंगे वहाँ पे हमें ही बेनिफिट होगा। तभी मैंने कहा कि जब भाषा के नाम पे लोग लड़ते हैं तो वहाँ पे राजनेता लोग जो हैं वो अपनी कुर्सी की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। वही अभी महाराष्ट्र में भी हो रहा है। भाषा तो केवल एक बहाना है, उसकी आड़ में राजनीतिक रोटियाँ सेकी जा रही। अब पूरा का पूरा इशू ये भी हो गया है कि बहुत सारे लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, जो दूसरी स्टेट से महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। आप खुद ही सोचिए, इंडिया में मल्टीपल लैंग्वेजेस बोली जाती है, और लैंग्वेज इज़ अ मीडियम, भाषा एक माध्यम है, मीडियम है, जिससे हम अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, अपने जो थॉट्स है दूसरे बंदे तक शेयर करते हैं। और जब मल्टीपल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं तो एक ऐसी लैंग्वेज तो होनी चाहिए जिसमें हम कॉमनली सभी बात कर सकें, जिसमें हम अपने जो थॉट्स हैं वो सब एक्सप्रेस कर सकें, विचार एक्सप्रेस कर सकें। फॉर एग्जांपल,
चाइना हो, बहुत सारे ऐसे अलग अलग देश हैं, वहाँ पे भी कुछ एक से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, मगर वो एक लैंग्वेज को मेन लैंग्वेज रखते हैं जिसमें वो पूरे देश में उससे जो है वो बात कर सके, जो इन्फॉर्मेशन है वो स्प्रेड कर सकें। वैसे ही कोशिश भारत ने भी है हिंदी को लेकर के, मगर हिंदी के विरोध में लोग राजनीतिक रोटियाँ सेकना स्टार्ट कर देते हैं अपने रीजनल पॉलिटिक्स के चक्कर में। अगर हमारा कोई और देश का नागरिक, चाहे वो यूपी से हो, बिहार से हो, मध्य प्रदेश से हो, राजस्थान से हो, महाराष्ट्र में काम करने जाता है, उसे मराठी कैसे आई? अगर मैं जम्मू एंड कश्मीर से हूँ, मैं महाराष्ट्र में जाता हूँ, मेरे को मराठी कहाँ से आई? मैं तो वहाँ पे हिंदी में ही बात करूँगा, और हिंदी में बात करूँगा तो उनकी बात भी समझ पाऊँगा। तो हिंदी एक थर्ड लैंग्वेज है जिससे हम वहाँ पर बातचीत कर पाते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर पाते हैं, विचार साझा कर पाते हैं। मगर जब इसके ऊपर लड़ाई स्टार्ट हो गई कि नहीं, आप अगर महाराष्ट्र में रहते हो आपको मराठी ही आनी चाहिए, तो आप खुद सोचो अगर कल को महाराष्ट्र के लोग अगर आसपास के स्टेट्स में जाएं, कहीं बाहर जाएं, अगर उनके साथ भी वहाँ पर ऐसा हो कि उनको भी मारा जाए, पीटा जाए, उन्हें कहा जाए कि नहीं आप हमारी ही भाषा बोलो, और महाराष्ट्र के लोग तमिलनाडु में जाएँ, कन्नड़ में जाएँ, उन्हें वहाँ पर मारा पीटा जाए कि नहीं आप तमिल में हो, तमिलनाडु बोलो, और जम्मू में आए हम बोले नहीं डोगरी बोलो, तो फिर देश का क्या हाल होगा? फिर तो देश भाषाओं के नाम पर ही बढ़ जाएगा, फिर देश तो रहेगा ही नहीं। अगर हम सभी भाषाओं को लेकर के, अपनी अपनी स्टेट्स को लेकर, रीजन्स को लेकर ही लड़ते रहेंगे तो देश कहाँ रहा? अगर देश की एकता चाहिए तो भाषाओं की रिस्पेक्ट करो। वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर ईच एंड एवरी लैंग्वेज, मगर हमें उसको किसी और के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं थोपना है। जो भाषा हमें आती है, मे भी दूसरे बंदे को नहीं आती है, हाँ हमें ये हो सकता है कि हम उस लैंग्वेज को, अपनी लैंग्वेज को प्यार से प्रमोट करें, अगर को सिखाएं, वो अलग बात है। मगर ज़बरदस्ती अगर हम अपनी भाषा को किसी और के ऊपर थोपेंगे तो वो कभी नहीं बोलेगा, उल्टा वो उसका विद्रोह करेगा। तो यही हमें भी महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। वहाँ पे अदर स्टेट्स के लोगों के जिनके बिजनेस हैं, जिनके काम हैं, वो वहाँ पे कुछ लोग जो अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के चक्कर में वहाँ पे लोगों के जो इमोशंस हैं उनके साथ खेल रहे हैं। मराठी जो मानुष है वहाँ पे, मराठी जो इमोशन है उसके साथ खेल रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकने के लिए, अपनी कुर्सी की स्ट्रेटजी बनाने के चक्कर में। और इससे नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान भारत को हो रहा है, नुकसान आम मराठी को हो रहा है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि मेरे राज्य के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो, दंगा हो, फसाद हो, मेरे राज्य के अंदर अनरेस्ट क्रिएट हो। अगर भाषाओं के नाम के ऊपर ऐसे ही विवाद चलते रहे, एक दिन देश की हर एक राज्य में, हर एक स्टेट में ऐसे ही विवाद चलते रहेंगे, तो देश का क्या होगा ये आपको पता ही है। अगर देश की बात आती है तो हमें भाषाओं के नाम पे लड़ना नहीं चाहिए, अपनी भाषाओं को प्रमोट करना चाहिए। और प्रमोट करने का तरीका मारपीट नहीं, प्रमोट करने का तरीका हमेशा प्यार से होता है, रिस्पेक्ट से होता है। अगर आप किसी और स्टेट में जाओगे तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप उसकी लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करो। अगर आपकी स्टेट में कोई हो रहा होता है तो आप उसके कल्चर की रिस्पेक्ट करो, वो आपके कल्चर की रिस्पेक्ट करेगा, आपकी लैंग्वेज की भी रिस्पेक्ट करेगा। अगर आप उसको मारोगे, मारपीट कर ये बोलोगे कि नहीं तू भी हमारी भाषा बोल, जो हम बोलते हैं वही बोल, वरना यहाँ से जा, तो कल को अगर आप उसकी स्टेट में जाओगे तो आपके साथ भी यही होगा। तो सोशल एंगल पर अगर हम देखें तो सोसाइटी, महाराष्ट्र में सिंपल सी बात है, जिस स्टेट की ये लैंग्वेज है और वहाँ के लोगों के माइंड में ये चीज़ बिठा दी जाए कि वहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आपके पर हिंदी ज़बरदस्ती थोप रही है और इससे आपकी जो लैंग्वेज है वो ख़त्म हो जाएगी, एक दिन भाषा ही ख़त्म हो जाएगी मराठी। आम जनमानस जो है वो उनकी बातों में, राजनेताओं की बातों में आ जाएगा, वो इतना नहीं सोचेगा, और जब इतना नहीं सोचेगा तो उससे कन्फ्लिक्ट, दंगा, फसाद ये होना आम बात है। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है राजनेता, इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं वहाँ के पॉलिटिशियन। क्यों? क्योंकि उन्हें इस बार के इलेक्शन में बहुत कारी शिकस्त मिली है। जब शिकस्त मिली है तो आने वाले टाइम पीरियड में अपनी पॉलिटिकल जो कुर्सी है उसको बचाने के लिए ये सारा का सारा जो राजनीतिक खेल है ये खेला जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर। और इससे वहाँ के समाज और बाकी जो स्टेट्स हैं उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि कल को अगर महाराष्ट्र का कोई वहाँ पर जाएगा उसे भी वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे आज महाराष्ट्र के अंदर वहाँ के लोग बाकी लोगों को, बाकी स्टेट से लोगों को ट्रीट कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र हमारी शान है, आन बान शान है। वहाँ पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, संभाजी महाराज हो, ज्योतिराव फुले हो, इन सभी की जन्मभूमि है महाराष्ट्र। और उसी महाराष्ट्र के अंदर और ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होने लगें कि बाकी राज्य से आए लोगों को मारा जाए, पीटा जाए कि आप मराठी ही बोलो, दूसरी भाषा नहीं बोल सकते, तो इससे आने वाले समय में हमें बाकी राज्यों में भी यही चीज़ें देखने को मिलेंगी। जब हर जगह यही चीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी तो देश कहाँ रहेगा मेरे भाई? देश तब रहेगा जब आप सब एक रहेंगे। तो ये जो भाषाओं के नाम पर जहर फैलाया जाता है, इससे ना जज्बात टूटते हैं, ना इंसान टूटते हैं, टूटती है तो एकता टूटती है, और वो भी बड़ी खामोशी से, और पता भी नहीं चलता। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को भी अपनी भाषाओं पे गर्व होगा, अपने कल्चर पे गर्व होगा, अपनी लैंग्वेज पे गर्व होगा, मगर ज़रूरी नहीं कि सामने वाले को भी हो। अगर आपको अपनी भाषाओं को, लैंग्वेज को प्रमोट करना है तो शांतिपूर्वक तरीके से कीजिए, ना कि दंगा फसाद कर। अगर आप दंगा फसाद करके करेंगे तो कोई सामने वाला आपकी भाषा को इज्जत नहीं बख्शेगा। वो वही करेगा जो आप
नहीं चाहते।